मजमत 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 ये हमने बहुत देखा 2003 से लेके 2014 तक, मगर 2014 में स्टेप आया जब एक नेशनल एक्शन प्लान बना और ज़रबे अज़ब ऑपरेशन हुआ, रुदुल फसाद ऑपरेशन हुआ और आखिर इस दहशतगर्दी के बाद जो है उसका एंड आया। सेम इसी तरीके से आज जो बार बार ये जो वाक़यात हो रहे हैं, मैं समझता हूं इससे नहीं सिर्फ हमारी दिल आज़ारी हो रही है, मगर उससे ज़्यादा कम से कम जो मेजॉरिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो फ़र्ज़ है, मैं समझता हूं उसके अंदर भी कोताही हो रही है। अगर आज भी कल मैं शाहजेब खानज़ादा का प्रोग्राम मैंने देखा, उसने अच्छे आखिरी नबी के जो हवाले दिए, मैं समझता हूं वो बहुत कुछ है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैं उन हवालों से मैं समझता हूं कि आज पहली चीज तो ये नंबर 1 मैं इसे आऊंगा क्योंकि इसको मैं शुरू से हैंडल कर रहा हूं। 21 तारीख से इस वाक़े को मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा। आज चीफ जस्टिस ने भी सुबह मुझे बुलाया था, कल प्राइम मिनिस्टर साहब से भी राब्ता हुआ था। पहली चीज तो यह कि आज पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की तरफ से एक मजमती करारदाद आनी चाहिए कि नाउ इनफ इज इनफ। पहले तो असेंबली की तरफ से ये मैसेज आए, हमारी तरफ से नहीं, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की तरफ से, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये एक ऐसा वाकया हुआ है, अगर कोई जर्मनी और फ्रांस में होता है तो हम उसके ऊपर 4-4 दिन डिबेट करते हैं। मैं उसी दुख में उतना ही शामिल हूं, मगर मैं समझता हूं इस दुख के अंदर पार्लियामेंट का आज डिस्कशन, नो अदर डिस्कशन, नो एनी बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ जिसको बात करनी है इस इशू के ऊपर बात करें और उसके बाद इसके वजह से हाउस जो है बाकायदे अनाउंसमेंट हो कि मंदिर के वाकयात की वजह से हम और ज्यादा इजलास और इशू के ऊपर नहीं चलाएंगे, हम इसको एडजेंट करते हैं। तो पहली तो मेरी ये जो है सही जी, मैं समझता हूं। दूसरा बोलना चाह रहे, शुक्रिया सर कि आपने दोबारा इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर पहले तो मैं क्योंकि मेरे बाद पूरे हाउस की तरफ से हमारे पार्लियामेंट्री मिनिस्टर अली मोहम्मद खान साहब ये करारदाद भी लेके आ रहे हैं, मैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा करूंगा। जैसे ये इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया, चीफ जस्टिस साहब ने भी एक्शन लिया। मैं हमारी पाक आर्मी हमेशा इस हवाले से होती है, फ़ौरन मुझे बुलाया, उन्होंने भी एक्शन लिया। ये वाक़यात होते क्यों हैं? जब टेरी में वाक़या हुआ तब भी हमने ये कहा था कि इनको 780 के तहत करके ऐसी सज़ा और इनसे पैसे भराए जाएं। आज भी ये डिसीजन हुआ है। ये सर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा ऐवान के सामने कि एक 8 साल 2 महीने का बच्चा था जो 21 जुलाई को दरगाह के अंदर, मदरसे के अंदर वो चला गया है और उसको उसने बंदे ने जो वहाँ का खुतीब था उसने पकड़ा है कि आप हिंदू हो, यहाँ पे क्यों आए हो। उसको जब मारा है तो उसका पेशाब निकल आया, जिसकी वजह से उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया। उसके दूसरे दिन उसके खिलाफ FIR काटी गई, वो भी 295A में। 2 दिन वो 8 साल का बच्चा जेल में रहा। बदकिस्मती है कि 2 दिन 8 साल का बच्चा वो जेल में रहा। मगर मैंने इस इशू के ऊपर मैं पहले दिन से था, मगर मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी ये थी कि 5 अगस्त का दिन आ रहा है और हमें कश्मीर के इशू को हमें देखना है कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। हुआ ये कि 3 तारीख रात को दोबारा इसकी एक्सप्लॉइटेशन होती है। एक बंदा रिजवान सुमरो नाम का, जो आपस में उनकी चपकलिश किसी हरिजन बंदे के साथ होती है, वो उस चपकलिश के बहाने सोशल मीडिया के ऊपर चीज आती है। मैं हमेशा कहता हूं कि सोशल मीडिया का फौरन कंट्रोल होना चाहिए। वो कंट्रोल हमारा इस वजह से नहीं हो रहा है अभी तक क्योंकि सोशल मीडिया की ऑफिस यहां पे नहीं है। सुबह जब 11 बजे उसको कंट्रोल करने की गिरफ्तार करते हैं, फिर दोबारा एक्सप्लॉइटेशन हो जाती है और ये वाकया हो जाता है। मैं समझता हूं ऐवान यूनानी मसली अगर इसकी करारदाद देता है कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक एक पार्लियामेंट है वो इस हमले की मजम्मत करती है, ये एक इंप्रेशन जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें महफूज हैं और महफूज रहेंगी। कुछ एलिमेंट्स जिसकी सोचें गलत हैं उनको कभी भी हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये क्लियर कट मैसेज होगा। मैं आपका फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे बात करने दी, मगर मैं साथ में ये जरूर चाहता हूं कि जैसे चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैं इसको खुद फॉलो करूंगा, इस तरीके से हमारी भी एक ओवरसी कमेटी होनी चाहिए या प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको हैंडल कर रहे हैं।
कम से कम कल्प्रिट से पैसे भी भराए जाए और कल्प्रिट्स को एटीए के तहत सजा भी मिलनी चाहिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। आप सबका शुक्रिया सर, थैंक यू।